मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं पूर्ण वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानामृणादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा परलक्षी ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भी भिन्न परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 969वें नंबर का बोल है। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। अज्ञानी जीवों को बंधन में डालने के लिए यमराजा ने स्त्री तथा गृहवास की जेल बनाई है। स्त्री वह घर का मूल है।
स्त्री बंध का कारण नहीं है, किंतु स्त्री के प्रति मोह बंध का कारण है। अन्य प्रकार से कहें तो राग की परिणति वह स्त्री का घर है, गृहवास है। भाई, जगत की प्रत्येक वस्तु का मोह वह महापाप है। अपने को राग वाला मानना वह मिथ्यात है, तो अपने को स्त्री वाला मानना महामिथ्यात है। राग के साथ रमना वह व्यभिचार है, राग को अपना मानना वह व्यभिचार है। राग के साथ रमना वह व्यभिचार है, राग को अपना मानना वह व्यभिचार है। तब स्त्री तो पर पदार्थ है, उसके मुंह में फंसता है, वह फंदे में फंसा है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर जगत के स्वरूप को बताते हुए ज्ञानी हमें समझाते हैं। अनादिकाल से हमारा आत्मा मोह राग देश के फंदे में फंसा हुआ है, अपने आत्मा को भूला हुआ है। उस मोह राग देश के बंधन से किस प्रकार से यह आत्मा विदा को प्राप्त हो और आत्मा की पर्याय में वीतराग, विज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति की प्राप्ति हो, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तीनों काल सुख शांति स्वरूप वाला है। यहाँ पर हमें ज्ञानी यही समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अज्ञानी जीवों को बंधन में डालने के लिए यमराजा ने स्त्री तथा गृहवास की जेल बनाई है। समझिए, बनाई अनाई किसी ने भी नहीं है। समझ में आया? ये तो एक रूपक रूप से बात बताई जा रही है। समझ में आया? अज्ञानी जीवों को बंधन में डालने के लिए, समझ गए आप? अज्ञानी जीव है, समझ रहे आप? उसे ना तो अपने आत्मा का ज्ञान है, अज्ञानी किसे कहना, ना तो उसे अपने आत्मा का ज्ञान है और ना ही वास्तव में शरीर के स्वरूप को जानता है, और ना ही अपनी आत्मा में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय मोह राग देश है उनको भी नहीं जानता है। उसी को वास्तव में अज्ञानी कहते हैं। क्या और इसके अलावा क्या है बताइए आप? ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल सुख शांति के भंडार वाली है, और पर्याय में जो रागादि परिणाम हो रहे हैं, परलक्षी परिणाम हो रहे हैं, वे दुखरूप परिणाम है। इसके अलावा क्या है बताओ भाई साहब? हैं? और तो कुछ है नहीं है। जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अविनाशी है, भगवान स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, प्रत्येक आत्मा का ऐसा स्वरूप है। और शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आते हैं और जाते हैं। इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है वो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसे अरियंत परमात्मा ने आत्मा कहा है, और अपनी आत्मा को भूलकर जो पर्याय में रागादिक रूप परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं, वे वास्तव में दुख रूप हैं। समझ लिया? तो ज्ञानी हमें यही समझा रहे कि अज्ञानी जीवों को बंधन में डालने के लिए यमराजा ने स्त्री तथा गृहवास की जेल बनाई है। समझ लिया? स्त्री वह घर का मूल है, स्त्री बंध का कारण नहीं है, किंतु स्त्री के प्रति मोह बंध का कारण है। क्या देखो
हमारा आत्मा इस मनुष्य पर्याय में आकर भी किनके बंधनों में पड़ा हुआ है? स्त्री पुत्र आदि के बंधन। समझ में आया है ना? यहाँ आए ना अपन आप कहाँ शादी ब्याह कर रहे हैं, बस उसी के शादी ब्याह कर लिया। पहले एक थे सिंगल थे, समझ नहीं आप, और फिर बाद में कितनी विडम्बनाएं हमारे साथ में आ गई। स्त्री मेरी है, स्त्री से संबंधित जो भी हैं भाई साहब वो भी मेरे हैं। कितना अज्ञानता का जाल बुनता चला जा रहा है। जैसे मकड़ी होता है ना, मकड़ी होती है ना, उसमें जो है जाल बुनती चली जाती है, उसी में फंस जाती है, मर जाती है। ऐसे ही आत्मा अनादि काल से भाई साहब ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों का संयोग होता है उन्हें अपना मानकर उसमें ही उलझा पड़ा रहता है। कभी भी उससे ऊपर निकलने की भाई साहब उसमें ऐसी शक्ति नहीं हो पाएगी। अगर वह निकलना चाहे तो निकल सकता है उस बंधन से। अगर यह आत्मा निकलना चाहे तो निकल सकता है। मकड़ी है, उस मकड़ी के जाल स्वयं बुनती है, स्वयं जाल बुनती है, वो स्वयं उसमें फंस जाती है। काय के लिए जाल बुनती है? वो जीवों को फंसाने के लिए, जीवों को उसमें आएंगे, फंसेंगे और मेरा भोजन करेंगे, इसीलिए वो जाल बुनती है। लेकिन वो उसी में ही फंसी रह जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही आत्मा शरीर है सो मैं हूँ, और शरीर से संबंधित जितने भी स्त्री पुत्र आदि आचार भगवंतों ने नियम सार आदि ग्रंथों में अभी अपन ने बोल पढ़ा था, क्या कहा था? कुटुंब कबीला जो है यह क्या है? ठगों की टोली। ठगों की टोली शब्द का भी उपयोग किया है आचार्य भगवंतों ने, क्योंकि वे तुम्हारे दर्शन को हरते हैं, तुम्हारे ज्ञान को हरते हैं, तुम्हारे वीर को हरते हैं, इसीलिए वे ठगों की टोली। उसी में हमारा ज्ञान लगा रहता है ना, उन्हीं की व्यवस्था में लगा रहता है ना, वहाँ से निवृत्त हो ही नहीं पाता है, इसीलिए उनको ठगों की टोली भी कहा है। समझ आप? तो कहते हैं अज्ञानी जीवों के बंधन में डालने के लिए यमराजा ने स्त्री तथा गृहवास की जेल बनाई है। हाँ? पहले तो ये जेल भाषित होने चाहिए। पहले तो शरीर भी जेल लगना चाहिए। मेरा आत्मा ये अनादि काल से शरीर रूपी जेल में बंद है, कारागार में, कारागार है, बताइए। और फिर ये ऊपर से स्त्री आदि उसी में फंसा रहता है। 24 घंटा जहाँ जाएगा तो अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहेगा। किसके बारे में सोचता है? कूप मंडूक जैसा। कहाँ ज्ञान लगता है हमारा? आपका ज्ञान कहाँ लगता है बताओ? वही लगता। उससे बाहर निकल पाते हैं हम क्या? ज्ञानी लोग निकल जाते हैं, ज्ञानी लोग वहाँ से निकल आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये स्त्री आदि पर पदार्थों का जो संयोग है उसका संबंध शरीर से है, ना कि हमारी आत्मा से है। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ज्ञानी जीवों को सुलझना आता है और अज्ञानी जीव उसी में लेपड़ा जो है भाई साहब उसी में फंसा रहता है। तो कहते हैं अज्ञानी जीवों को बंधन में डालने के लिए यमराजा ने स्त्री तथा गृहवास की जेल बनाई है। फिर समझाते हैं स्त्री वह घर का मूल है, स्त्री बंध का कारण नहीं है। वास्तव में स्त्री के कारण से हमारी आत्मा में राग की उत्पत्ति नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? राग की उत्पत्ति जो है वह अज्ञानता से होती है। कैसे होती है? हमारे आपके आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे परद्रव्य के कारण से नहीं होती हैं। वे कैसे होती हैं? वे अज्ञानता से होती हैं। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण से यह पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो ये कहते हैं स्त्री वह घर का मूल है, यानी
स्त्री बंध का कारण नहीं है, राग बंध का कारण है। मूल जो है क्या है, राग। स्त्री रूपी राग जो हमारी आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, वह मूल में बंध का कारण है। स्त्री पर पदार्थ है। स्त्री क्या है, स्त्री बंध का कारण नहीं है, स्त्री पर पदार्थ है, पर वस्तु है। उनमें अपने पन मूल के में स्त्री संबंधित जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो राग की उत्पत्ति हो रही है, वही वास्तव में बंध का कारण है। सही बात। देखो, हमारे आत्मा ने अनंत बार धर्म के नाम पर भाई साहब कई संयोगों को कई अनंत बार छोड़ा है। एक बार नहीं, अनंत बार छोड़ा है, पर मोह नहीं छोड़ा। क्या संयोग तो अनंत बार छोड़े, पर संयोग के प्रति मोह की जो वृत्ति अंदर में बनती है, उसको उसने कभी नहीं छोड़ा है। त्यागी भी बन जाते हैं तो भाई साहब किसकी याद आती रहती है? परिवार वालों के, स्त्री पुत्र आदि। वो बाहर से तो आप बाहर से तो छूटे हुए, पर पदार्थ तो पर पदार्थ में पर पदार्थ के प्रति होने वाला जो राग है, वही वास्तव में बंध का कारण है। तो ज्ञानी कहते उसको छोड़ना तुम्हें आना चाहिए। पुष्पडाल वो थे ना, बारहसेन मुनराज के मित्र पुष्पडाल की भी कहानी आती है शास्त्रों के अंदर। उन्हें कहानी स्त्री का राग 12 साल तक ऐसे उन्होंने जो मुनि अवस्था धारण कर ली थी। समूह शरण की बात है। क्यों दोनों लोग थे ना, तो उन्हें अपनी जो कहानी बीवी याद आती थी। बारहसेन मुनराज के साथ रहते थे। बारहसेन मुनराज के साथ में तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा प्रेम इनको अपनी पत्नी के प्रति है। मुनि मर गए 12 साल तक। बोलो बाहर में सब कुछ छोड़े बैठे हुए हैं, त्यागी व्रती हैं। लोग समझे कि भाई साहब ये बहुत बड़े त्यागी हैं, मुनराज हैं, लेकिन ज्ञानी जानते थे अंतर में इस कहानी स्त्री का अभी भी इनको अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति पड़ी हुई है, तभी तो अपनी पत्नी को बारंबार याद करते हैं। ज्ञानी समझ गए हैं। तो बारहसेन मुनराज ने अब अपने जहाँ के वो रहने वाले थे उस नगरी में गए हैं चर्या के लिए। तो उनकी जो उनकी पत्नियां थी बारहसेन की, बारहसेन मुनराज गृहस्थ अवस्था की, समझ में आया। उन्होंने देखा कि इन्हें जो है हमें हमारे प्रति मोह जागृत हो गया है। ये क्यों आए इधर? बारहसेन मुनराज समझ में आया। उनकी वो माता तो इसीलिए आए थे कि उनको जो है ज्ञान कराना था, ज्ञान कराने के लिए आए थे। तुम अपनी कहानी पत्नी के लिए क्या समय राग नहीं छोड़ पा रहे हो, और हमारी देखो क्या समय देखा दिखाया। वो इतनी सुंदर सुंदर पत्नियों को छोड़कर ये जो भाई साहब मुनि बन गए, और हम मुनि अवस्था में रहकर भी अपनी कहानी पत्नी को भी याद करते रहते हैं, तब उनका मोह भंग हुआ। क्या भाई साहब? तो मोह छोड़ना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीव की। संयोग तो संयोग में है, संयोग के कारण से आत्मा की पर्याय में मोह रूपी पर्याय, राग रूपी पर्याय नहीं होती है। उसका मूल कारण जो है अज्ञान दशा है। क्या है? अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। अगर आपको अपनी आत्मा की पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष का अभाव करना है, तो सच्चे वस्तु स्वरूप को जानना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ नहीं आया? पर पदार्थ तो पर पदार्थ में है, पर पदार्थ तो शरीर में है। शरीर कौन से तुम्हारी आत्मा में भैया बैठ गया? तुम आत्मा को भी नहीं जानते हो, आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का भी ज्ञान नहीं है, उनका भी पर्याय में श्रद्धा नहीं है। समझ गया? कितने जीव हैं, कितने जीव होंगे उंगलियों पर रखने वाले? बोलो, घर सामने कोई घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, तो किनको मालूम है कि भाई साहब इसकी आयु पूरी हो गई थी तब इसका शरीर का वियोग हुआ है, और इसमें गाड़ी वाले का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी सब जानते, ज्ञानी को सब अपनी ज्ञान में विजुअल हो रहा है।
आत्मा को भी जानता है, आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों का भी जानता है और उनके उदयों को भी पहचानता है। अज्ञानी जीव ना तो उसे आत्मा का ज्ञान और ना ही उसे आत्मा के साथ रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान और ना ही वह उदयों को पहचानता है। उसे तो दुख का कारण क्या लगता है कि भाई साहब गलती किसकी है, एक गाड़ी वाले की गलती है। उसे ये लगता है कि हमारी आत्मा के साथ में जो कर्म का ऐसा उदय आया है और भाई साहब गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है। सीता जी थी, सीता जी ज्ञानी जीव था, सीता जी हैं, भगवान रामचंद्र जी ने उनको वनवास में छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा के बहाने, तीर्थ यात्रा के बहाने भैया इनको छोड़ के आओ। कृतांत सेनापति गया। उस समय उनकी शरीर की स्थिति कैसी थी सीता की? गर्भवती थी। बताइए आप, गर्भवती थी। आप तो उनको वहां पे छोड़ के आया। फिर सीता ने क्या कहा, बोलो सीता ने क्या जवाब दिया? इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ये हमारे पूर्व कर्म के उदय से ऐसी व्यवस्थाएं जमी हैं। अरे आप जब सत्य ज्ञान आपके ज्ञान में चल रहा है तो पर्याय में कहीं तो होने वाला ही नहीं है। और आप बुद्धि को भाई साहब दुनिया कहेगी कि रामचंद्र जी को कम से कम इतना तो नहीं करना चाहिए था कि अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। दुनिया यही कहती है, पर ज्ञानी कहती कि राम का बिल्कुल भी दोष नहीं है। अरे हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, उनके उदय शरीर में भी आते हैं, आत्मा में भी आते हैं। इन बातों की खबर ज्ञानियों को है, अज्ञानियों को नहीं है। तो इसीलिए कहते स्त्री वह घर का मूल है, स्त्री बंध का कारण नहीं है। स्त्री संबंधी जो अपनी आत्मा में जो प्रेम का परिणाम हो रहा है वही वास्तव में बंध का कारण है। क्या छोड़ना था? किसको छोड़ना था? राग मोह, और अपने आप को त्यागी मान के बैठ जाते हैं। क्या मान के बैठ जाते हैं कि भाई साहब हमने तो सब छोड़ छाड़ दिया। अरे तुमने ग्रहण कहाँ किया था ये तो बताओ हैं? क्या भाई समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं कि तुमने जो है ग्रहण कहाँ किया है। समझ में आया भैया? पुष्पांटी है क्या? किस पे है? संतोष जी समझ में आया? भगवान क्या कहते हैं कि आत्म वस्तु अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसमें परद्रव्य का कभी प्रवेश होता ही नहीं है। और तुम आत्मा हो हैं? क्या छोड़ा तुमने? कि सामने दुकान छोड़ी, मकान छोड़े, रुपया पैसा छोड़े, स्त्री छोड़ी, परिवार छोड़े, बेका छोड़े, वे तो छूटे ही हुए थे। तुमने क्या छोड़े? छोड़ना था उनके प्रति होने वाला राग परिणाम। मान्यता छोड़ने थी, सो छोड़ी नहीं। मान्यता वैसी की वैसी रखी रही। छोड़ना था क्या? मान्यता उनमें अपनेपन की। पर द्रव्य मेरा है ऐसी मानता मिथ्या मानता है। इस मान्यता पर द्रव्य तो छूटा हुआ है, पर द्रव्य को हमने ग्रहण ही कहाँ किया है। आत्मा में एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है वैसा नहीं, कुछ भी हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का। हमें टाइम ही नहीं है कि वस्तु व्यवस्था समझने का। मनुष्य पर्याय मिली और वो भी कैसा बस संयोगों के जोड़ने पे और उन्हीं में हमारा उपयोग लगा रहता है। खाने पीने की व्यवस्था, अरे खाने पीने की तो ये तो भाई साहब तेज गति वाले जीव भी कर लेते हैं। खान पान नया नया तुमने क्या किया? सच्चा ज्ञान करो। सही बात। ये शरीर आदि पर पदार्थ मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ये जड़ है, मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ। और परद्रव्य मेरे लिए कोई भी परद्रव्य हो वो मेरे प्रेम के काबिल नहीं है। क्या प्रेम करना है तो अंदर में शाश्वत वस्तु जो चेत निश्चल भगवान आत्मा है
जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है उससे उसको पहचान, उससे प्रेम करिए, भगवान ये कह रहे हैं। तो रागादिक परिणतियां अपने आप भागने लग जाएंगी पर्याय में। पर को पर, निज को निज, निज को पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। लेस निशान। भगवान ये कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ यह बताया जा रहा है, स्त्री वह घर का मूल है, स्त्री बंध का कारण नहीं है। क्या ये भी लगा है, स्त्री बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? स्त्री संबंधित जो राग है वही वास्तव में मूल में दुख का कारण है, किंतु स्त्री के प्रति मोह बंध का कारण है। क्या है बंध का कारण? कौन है? अगर पर पदार्थ स्त्री पुत्र आदि अगर बंध के कारण होते, वे हमारे संसार का कारण होते, तो हमारा आत्मा उनको अनंत बार छोड़ चुका है, संयोगों को अनंत बार छोड़ चुका है। बोलो छोड़ा है कि छोड़ा है? तो आत्मा की मुक्ति हो जाना चाहिए थी। अगर संयोग बंध का कारण होता तो संयोगों को तो हमने अनंत बार छोड़ा, तो अनंत है आत्मा। बोलो शरीर का वियोग हुआ है तो आत्मा की मुक्ति हो जाना चाहिए। हुई क्या मुक्ति? पर पदार्थ अगर बंध का कारण होता, पर पदार्थ अगर बंध का कारण होता तो भाई साहब वो तो हमारी अनंत बार छूटे हैं। भगवान कहते हैं उनके प्रति होने वाला, देखा ना, स्त्री के प्रति मोह बंध का कारण है। बंध का कारण कौन है? पर पदार्थ बंध का कारण नहीं है। पर पदार्थ में जो अपनापन है, जो स्त्री मेरा है, शरीर मेरा है, यही बंध का कारण है और यही दुख का कारण है। पर को पर जानो, निज को निज जानो। क्या? फिर दुख का नहीं लेस निशान। निज को निज, पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं। अब ये भेद ज्ञान की ज्योति के अलावा ये पॉसिबल नहीं है। सच्चे ज्ञान के अलावा यह पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह आत्मा जिस जिस पर्याय में जाता है, जिस जिस शरीर में जाता है, उस शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है, और उनसे संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ होते हैं उनमें यह मैं पना स्थापित किए हुए है। तो यही वास्तव में बंध का कारण है और यही हमारे संसार का कारण है। तो भगवान ये कह रहे तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप को पहचान लिया। तुम आत्मा हो, चेतने सर भगवान आत्मा हो। शरीर तो मूल में कोई वस्तु नहीं है, शरीर तो अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है। तो कहते स्त्री के प्रति मोह बंध का कारण है। अन्य प्रकार से कहें तो राग की परिणति वह स्त्री का घर है, गृहवास है। क्या कहें? दूसरे प्रकार से अगर समझना चाहते हो तो कहते अन्य प्रकार से कहे तो राग की परिणति वह स्त्री का घर है। क्या है? मूल में क्या है? आत्मा कहाँ फंसा हुआ है? हमारा राग में फंसा हुआ है। अब राग के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। संसार अवस्था में राग की उत्पत्ति हर समय नई नई उत्पन्न होती है। क्या? संसार अवस्था में भी राग हर समय नया 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 उत्पन्न होता है। एक राग दूसरी पुरानी पर्याय से भी उसका कोई संबंध नहीं है, और वह राग की पर्याय हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। इतनी सुंदर व्यवस्था वस्तु स्वरूप के अंदर पड़ी हुई है। शरीर तो आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ये विकारी पर्याय जो रागादिक पर्याय हैं, जो परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, पर की तरफ लक्ष्य करने से जो हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हर समय संसार अवस्था में उत्पन्न होती हैं, वे क्षण भंगुर तत्व हैं और तुम स्थायी तत्व हो। राग का भी सच्चा ज्ञान कीजिएगा भाई साहब।
लक्षण के द्वारा पहनो, यही तो कहा है नियत परमात्मा ने। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा उसका ज्ञान और श्रद्धान करना। उमा स्वामी महाराज ने यही बताया कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों का श्रद्धान का मतलब क्या? शरीर ये अजीब है, शरीर क्या है? अजीब है, जड़ है, और इसमें चेतन वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अजर अमर तत्व है, वो मैं हूँ, समझ गए आप। और दुख रूपी पर्याय वह आश्रत तत्व है, हर समय नई नई उत्पन्न होती है, और वह राग का परिणाम किसी पर द्रव्य के कारण से नहीं होता है, और वह राग का परिणाम तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है, समझ लेना चाहिए, उसका मोह विद्लय को प्राप्त होता जाता है। क्या अभी हमें दुख का कारण कौन लगता है? पर पदार्थ हमें दुख का कारण लगता है, पर के कारण से हमारी आत्मा में दुख होता है, वह तो महान अज्ञान दशा है। अभी आगे कह रहे हैं वो, अन्य प्रकार से कहें तो राग की परिणति वह स्त्री का घर है, गृहवास है। भाई जगत की प्रत्येक वस्तु का मोह वह महापाप है। क्या किसी भी पर पदार्थ से प्रेम ना करो तुम, क्योंकि तुम चेतने से भगवान आत्मा हो, पर द्रव्य तुम्हें मिलता ही नहीं है, तो फिर प्रेम किस बात का किया जा रहा है? आत्मा को क्या कभी पर पदार्थ मिलने की कोई संभावना दिखती है क्या? क्या पर पदार्थ आत्मा को मिल सकता है क्या? वस्तु स्वरूप आपको सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा, समझ नहीं आप? पर पदार्थ में है, यानी जानता कि आज तक मेरी आत्मा को पर पदार्थ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, स्पर्श ही नहीं किया, स्पर्श ही नहीं कर सकता हूं, तो पर के प्रति फिर मोह करने से क्या मतलब है? हमें संसार बढ़ाना क्यों है? क्यों हमें दुखी है? क्यों पर पदार्थों से प्रेम करें भाई साहब? वो मेरा हो जाए तो प्रेम करना भी अच्छी बात है, लेकिन विश्व व्यवस्था में ये कहाँ होता है भाई साहब? हम तो व्यर्थ में ही मोह कर करके वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। पर पदार्थों से प्रेम करना ये हमारे लिए गले की फांसी है, ये संसार का कारण है। पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है, पर द्रव्य के प्रति जो हमारी अपनापन राग अपनापन, वही वास्तव में आत्मा का संसार है। कहते हैं अन्य प्रकार से कहें तो राग की परिणति वह स्त्री का घर है, गृहवास है। भाई जगत की प्रत्येक वस्तु का मोह वह महापाप है, पाप नहीं है, महापाप है। 24 घंटा अपन किन के बारे में सोचा करते हैं? जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें मिलने वाले, दोबारा मिलने वाले क्या? अरे दोबारा क्या, वर्तमान में भी नहीं मिल रहे भैया, हैं? संयोगों के साथ में रह रहे हैं, उनकी प्रीति में जो समय गंवा रहे हैं। पर द्रव्यों को अपना जानना। अरे शरीर तो मुर्दा है, शरीर कौन है? मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर को पता ही नहीं है कि ये तुम इसे अपना माने बैठे हो लोग। शरीर को पता है क्या? है? शरीर को पता है? अज्ञानी समस्त अज्ञानी जीव शरीर है सो मेरा है, ऐसी अंदर में एकत्व बुद्धि स्थापित किए हुए हैं। भगवान कहते हैं तुम तो अमूर्तिक भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु अंदर में देवर में विराजमान शाश्वत वस्तु हो। इसके लिए तो भाई साहब आपको शास्त्र ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, वही बता सकते हैं, और वही ज्ञान आपके काम का है, समझ नहीं आप? बाहर का लौकिक ज्ञान से आत्म वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिनवाणी माता ने जो आत्मा के स्वरूप को बताया है,
दुख के लक्षणों को बताया है, शरीर को बताया है। इन सारे लक्षणों के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को समझ लोगे तो एक बार मिलने की संभावना है। बाहरी लौकिक ज्ञान सुन लो, इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी के ज्ञान से हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, बिल्कुल नहीं समझना वैसा। समझ आया? क्योंकि वहां कोई आत्मा की कोई चर्चा ही नहीं मिलेगी आपको। तो कहते हैं जगत की प्रत्येक वस्तु का मोह वह महापाप है। समझ लीजिए, पाप कर रहे हो। क्या है? शरीर से प्रेम करना पाप लगता है? बोलो। शरीर परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है तुम्हारे लिए? जब शरीर ही परद्रव्य है तो शरीर से भिन्न स्त्री पुत्र आदि वे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते तुम एक दफे विचार तो करो, अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो करो। हम तुम्हें जो चीज बता रहे हैं तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं। क्या? जो हम तुम्हें वस्तु स्वरूप बता रहे हैं क्या ऐसा है कि नहीं है? जो जितना बढ़िया निर्णय करेगा उसकी पर्याय में उतनी जल्दी मोह राग देश के परिणाम भाग जाएंगे और वह आत्मा मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाएगा। करना तो पड़ेगा, आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो। प्रारंभ तो सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही होगा, यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने पर ही होगा। दुख की पर्याय का अभाव करने के लिए माँ जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझना ही पड़ेगा। समझ में आया? उसके बिना हमें अपनी आत्मा मिलने वाली नहीं है और आत्मा में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम है उनका भी कभी अभाव होने वाला नहीं है। ऐसे ही घूमते रहो, अनादिकाल से घूमते चले आ रहे हो। एक शरीर धारण करते हो, दूसरा शरीर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। समझ में आया? कब तक करते रहोगे भाई साहब? इस दुनिया में तो अनंत अनंत जीव है। कितने हैं? अच्छे अनंत जीव राशियां हैं। क्या? कितनी है? अक्षय अनंत जीव राशियां हैं, एक नहीं है। हैं? बोलो, किन की तरफ देखना भाई साहब? हैं? भगवान कहते तुम किन को संभालने जा रहे हो? किन को अपना मानोगे तुम? हैं? और कोरोना के काल में तो आप जो है सब आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया होगा। समझ आया भैया? तो कहते हैं जगत की प्रत्येक वस्तु का मोह वह महापाप है। पर द्रव्यों के प्रति पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य के प्रति राग करना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। पाप ही नहीं कहा है, महापाप है। क्योंकि पर द्रव्य तुम्हारा कभी होता नहीं है, इसीलिए महापाप का। इसको महापाप का जगत की प्रत्येक वस्तु को मोह यानी अपना मानना, अपना जानना और उनके प्रति जो राग की वृत्ति होती है वह पाप है। अनेक अपने को राग वाला मानना वह मिथ्यात है। केवल क्या कहा? शरीर को अपना मानना वो तो मिथ्यात है ही, वो तो महापाप है ही। पर शरीर राग वाला मानना, आत्मा कैसा है? राग वाला है, ऐसा मानना मिथ्यात है। क्योंकि आत्मा कभी राग वाला होता नहीं है। तो तुमने क्या मान लिया? मैं रागी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। तो अपने आप को ऐसा मानना ये क्या है? मिथ्यात है, सबसे बड़ा पाप है। जिनवाणी में सबसे बड़े पाप को बताया गया मिथ्यात है। 5 पापों से भी बड़ा अगर कोई पाप है तो वह मिथ्यात का पाप है। हो गया? 5 पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और इनसे भी बड़ा पाप है वह मिथ्यात है।
परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना, यही वास्तव में मिथ्यात है। आत्मा की पर्याय में जो राग की उत्पत्ति होती है वह परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है? अरे शरीर तो परद्रव्य है ही। शरीर के प्रति जो अपनापन है, जो राग है, वह भाई साहब उसको अपना मानना वह मिथ्यात है। क्योंकि राग स्वद्रव्य नहीं है, राग परद्रव्य है। क्या है? जैसे आज शरीर परद्रव्य है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से होती हैं, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना, ज्ञानी कहते हो मिथ्यात है, महापाप है, बैरमुखी जीव है वो। समझ रहे आप? बैरात्मा है वो। दे जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदार। राग वाला अपने आप को मानना, क्योंकि तुम रागी नहीं, तुम तो बीतरागी हो। कौन हो? आनंद स्वरूप हो। मानते कैसे हो अपने आप को? क्रोधादिक परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं, और उनको अपना जानना, अपना मानना, इसी का नाम तो मिथ्यात है। मोहिनी के दो भेद हो गए, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में यह आत्मा अपने आत्मा से अनभिज्ञ रहता है, उसे कुछ भी सूझ पड़ती नहीं है। क्या? सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए गई है। क्या समझ ना? उसे अपनी आत्मा का पता, न शरीर के स्वरूप का पता, न राग के परिणामों का पता। सबको मिला के कैसे में सेवन कर रहा है। कब से कर रहा है? अनादिकाल से कर रहा है, अनंत काल हो गया है। ये तो यहाँ आके निर्वाणी माता के पास में भाई साहब हैं, ज्ञान में जागृति आती है, इसलिए स्वाध्याय को ही परम तृप्ति संज्ञा दी जाती है। कहते हैं अपने को राग वाला मानना है आत्मा वीतराग स्वरूप। तुम मानते हो अपने आप को रागी द्वेषी क्रोधी, क्या मानते हो? आत्मा ना रागी होता ना द्वेषी होता है। जब आत्मा शरीर नहीं होता तो रागी द्वेषी कहाँ से हुआ? रागी द्वेषी भी नहीं होता तो शरीर वाला कहाँ से हो गया? वैसा सही बात है। जब देह नहीं अपनी तो परिवार पर कैसा है? जब आत्मा रागी नहीं होता है, आत्मा वीतराग स्वरूप है। घटघट अंतर जिन वसे, घटघट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे। प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। समझ आप? जब राग भी अपना नहीं है, वह शरीर अपना कैसे हो सकता है? तो कहते हैं अपने को राग वाला मानना वह मिथ्यात है, तो अपने को स्त्री वाला मानना महामिथ्यात है। क्यों भाई साहब? ये स्त्री मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये तो और महामिथ्यात हो गया। जब भगवान ये कह रहे हैं कि राग भी तुम्हारा नहीं है, तो स्त्री के संबंधित जब राग तुम्हारा नहीं है तो स्त्री परद्रव्य वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? जैन दर्शन बहुत ही गजब की बात बताता है। कहते हैं अपने को स्त्री वाला मानना महामिथ्यात है। क्या? शरीर रूप से देखना महामिथ्यात है। स्त्री मेरी है, पति मेरा है, पुत्र मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, हैं? भगवान कहते जब राग ही तुम्हारा नहीं है, बोलो तुम्हारे नजदीक में कौन रहता है? ये भी बता दो भाई साहब, तुम्हारे सबसे नजदीक में कौन रहता है? एक तो शरीर है, शरीर संबंधित राग है, और अंदर चैतन्य वस्तु है। कौन है पास में? वंदना बोलो। शरीर है, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ है, और अंदर में राग आदि परिणतियां हैं, और अंदर उसके भीतराग तत्व वस्तु आत्मा है। सब में मैं कौन? तो सब में नजदीक में कौन है? क्या वैसा? शरीर से भी नजदीक में आत्मा में रागादिक परिणति है। देखो मैंने यहाँ चित्र में दिखाने का प्रयत्न किया है। ये शुद्धात्म वस्तु है जो कि तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है।
और इसके नजदीक में ये भाव कर्म है। क्या है ये? भाव कर्म, ये देखिए भाव कर्म दिखाई ना नजदीक में नीले कलर का। है। और इसके बाद ये 8 कर्म है। इसके बाद कौन सी है? 8 कर्म जो अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ संयोग में है। और इनके फल में ये शरीर आदि को मिलते हैं जो ऑरेंज कलर का दिखाया है। तो शुद्धात्मा के नजदीक में सबसे नजदीक कौन है? भाव कर्म, द्रव कर्म के 9 कर्म। भाव कर्म, सुन रहे हैं? तो भगवान यही तो कह रहे हैं, जब ये राग भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे इतने नजदीक में रहता है, वो भाव कर्म भी तुम्हारा नहीं है, तो 9 कर्म तुम्हारे कैसे हैं? होंगे? सोचिए, कर्म कैसे होंगे? भगवान यही समझाने का हमको प्रयत्न करते हैं। आप देखो पूरे शरीर की रचना यहाँ की गई है, पूरी शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा है। ये शरीर है और शरीर से संबंधित जितने भी बाहर में चेतन अचेतन पदार्थ है भाई साहब, आप प्रैक्टिकल से सोचिए। आप अंदर में चेतन वस्तु है, अमूर्तिक है, और ये मोराग देश के परिणाम है। और थोड़ा सा बारीकता से देखें तो 8 कर्मों का संयोग अनादिकाल से आत्मा के साथ में है, जिन्हें ज्ञानियों को दृष्टिगोचर होते हैं, ज्ञान जानते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, शुद्धात्म वस्तु है, इसके नजदीक में सबसे नजदीक कौन है? भाव कर्म है कि द्रव कर्म है कि 9 कर्म है कि बाहर का स्त्री पुत्र आदि है? बताइए। भाव कर्म है, भाव कर्म। अरे भाई ये तो बताओ ना, ये तो सब सामने दिख रहा है ना। बाबूलाल जी साहब, बाबूलाल जी साहब है क्या? ये अमूर्तिक आत्मा है, शुद्धात्म वस्तु है, और इसके पास में रागादिक मोह राग देश के परिणाम है, और उसके पास में ये 8 कर्म दिखाया गया है शरीर, और उसके पास में फिर जो है शरीर है, और उसके बाद स्त्री पुत्र आदि है। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम शुद्धात्म वस्तु हो, वीतराग स्वरूप हो, ये राग तुम्हारे नजदीक में है, ये नजदीक वाला राग भी तुम्हारा नहीं है। तो भाई साहब, इस शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? वह तो महामिथ्यात है। ये बात हमें यहाँ समझाने इस बोलो समझा रहे हैं। कहते जगत की प्रत्येक वस्तु का मोह वह महापाप है। अपने को राग वाला मानना, ये राग वाला मानना, क्या मानना? ये भाव कर्म वाला मानना वह मिथ्यात है। तो अपने को स्त्री वाला मानना जो कि शरीर से भी भिन्न है, तो कहते महामिथ्यात है। बताइए, महापाप से भी बड़ा मिथ्यात है, क्योंकि ये तो सारी दुनिया जानती है कि भाई साहब कि वे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। तो कह दिया स्त्री वाला मानना, मैं इनका पति हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरे लड़की है, ये मेरी लड़की है। तुम्हारे यानी कौन? तुम कौन हो ये बताओ। अरे भाई बताना तो पड़ेगा भगवान को। तुम यानी कौन? तुम शरीर हो कि चेतनेश्वर अमूर्ति प्रेरित वाले भगवान आत्मा हो? चेतनेश्वर भगवान है। मूल में ही भूल पड़ी हुई है ना। ये बात तो आपके ज्ञान में भी जचती होगी ना। है ये 2 पदार्थ हैं। ये शरीर नहीं जानने देखने वाली वस्तु है, और अंदर जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वो आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है। तो भगवान ये कह रहे हैं, जब राग वाला मानना महापाप है, अपने आप को रागी द्वेषी देखना। जब आत्मा रागी द्वेषी ही नहीं होता है, तो शरीर और शरीर वाला मानना तो महामिथ्यात है। अपने को स्त्री वाला मानना महामिथ्यात है। राग के साथ रमना हुआ व्यभिचार है। क्या है? अंदर में जो रागादिक परिणाम होते हैं पर से प्रेम करने के, और अंदर में उनकी रुचि रखना, भगवान कहते हैं वो व्यभिचार है। क्या है? क्या? पर द्रव्य से प्रेम करना वह भी पाप है, और राग को अच्छा समझना वो महापाप है, उसकी अंदर में रुचि रखना वह व्यभिचार है।
क्योंकि आत्मा को रमना था अपने आत्मा के साथ में, आत्मा राम में पर्याय को रमना था अपने आत्मा के साथ में, और रमती है पर द्रव्य के साथ में, उसी को तो विचार कहते हैं। अंदर में राग की रुचि के अनुसार बाहर में का इस समय जो हमारी परिणति बन रही है उसका नाम विचार है। बिल्कुल। देखो पंडित बनारसी दास जी ने भी बड़ा सुंदर कवित्र लिखा हुआ है, देह की मगनताई यही मास भगो है। क्या है? देह की मगनताई। पढ़ना उस पद को, देह में मगन होना यही मास भगो है? पुण्य में अच्छा समझना, पाप में बुरा समझना, राग द्वेष ये का समय जुआ है। जुआ है। बताइए, हार जीत। ये ज्ञानी जानते हैं। तो कहते अपने को राग वाला मानना वो है मिथ्या है, तो अपने को स्त्री वाला है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा लड़का है। भाई साहब कितने बच्चे के पिता हो आप, व्यवहार में कुछ भी कहो, पर परमात्मा में अनुभव तो ये करो कि भाई साहब जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र आदि हमारे कैसे होंगे? बात धर्म की अंदर से चलती है, बाहर तुम्हारे बोलने से नहीं चलती है। बाहर से नहीं। अंदर में मान्यता आपकी क्या है? आप बाहर में कहिए हमारे 4 बच्चे हैं, तो उससे कोई मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि व्यवहार और व्यवहारिक जीवों को व्यवहार भाषा ही समझ में आती है, उन्हें अध्यात्म की भाषा समझ में आती नहीं है। तो कहते हैं कि अपने को स्त्री वाला मानना, मानने की बात है ना, है? अंदर में अपने आप को भाई साहब पर द्रव्य संबंधित जो मान्यता बनी, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये रुपया पैसा मेरा है, मानने की बात चल रही है। जब भगवान कहते तुम्हारा कहाँ से है, तुम तो चेतन से भगवान आत्मा हो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य हो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे भगवान कहते हैं कि तुम तो शुद्ध चेतन से भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये शरीर जड़ है, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? समझ लिया? तो कह रहे उन्हें अपना मानना यह तो महामिथ्यात है। राग के साथ रमना हुआ व्यभिचार है। अंदर में राग की उत्पत्ति तो होती है संसार अवस्था में, पर ज्ञानियों को राग की रुचि नहीं है। समझ लिया? हमें राग का राग नहीं रहता, राग तो रहता है, धूम का अनुसार राग रहता है, पर अंदर में रुचि उसकी टूट गई है। राग के साथ रुचि जो रखी जा रही है वो व्यभिचार कहता है, व्यभिचार का दोष आता है, व्यभिचार लगता है। राग को अपना मानना हुआ व्यभिचार है। राग के साथ रमन करना वो व्यभिचार, और राग को अपना मानना वह भी व्यभिचार। समझ नहीं आप? क्यों? राग परद्रव्य है, परद्रव्य को अपना मानना मिथ्यात है। समझ नहीं आप? कितने लोग हैं जो विकार की परिणति को जानते हैं? बोलो कितने हैं? जैन दर्शन के अंदर ही बता दो आप। आज तो ये बातें ही नहीं होती तत्व की, आज तो एक ही बात होती है धर्म के नाम पे भाई साहब दान दे दो, भगवान की प्रतिमा पर धरवा दो, प्रतिमा ले लीजिए, आप ये त्याग कर दीजिए, वो त्याग कर दीजिए, और अपने आप को धर्मात्मा समझता है। इतनी तत्व की चर्चा करने वाले भी बहुत बिरले लोग हैं जो आपको सही दिशा में आपको ले जाने वाले। समझ रहे आप? तो यहाँ कहते राग परद्रव्य है। हमारी आत्मा में जो परद्रव्यों के प्रति जो राग की उत्पत्ति होती है वो राग परद्रव्य है, और परद्रव्य को अपना मानना इसी का नाम मिथ्यात है। क्या है? क्योंकि राग आत्मा का स्वरूप नहीं है, राग तो परद्रव्य है। राग के साथ रमना हुआ व्यभिचार है, राग को अपना मानना हुआ व्यभिचार है। तब स्त्री तो ऊपर पदार्थ है, उसके मुंह में फंसता है, वह फंदे में फंसा है। क्या में फंसा है? जैसे उनको आने लगी ना मुनराज को, क्या नाम था मुनराज?
पुष्प डाल जी, समझ गए नहीं आप? मैं मुंह में फंस गए, समझ गए नहीं आप? 12 साल दीक्षित रहे, लेकिन उन्हें अपनी कहानी बीवी याद आती रही। जब सत्य ज्ञान हुआ, अरे भाई साहब इनकी इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां छोड़ के जो है भाई साहब इन्हें बिल्कुल विकल्प तक नहीं होता है, अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के प्रति विकल्प नहीं होता है, और हमें अपनी कहानी बीवी के तब उन्हें अरे भाई तब उनको वास्तव में गहरा गौर उनका बड़ा समझ आया। इस प्रकार से यह ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है, जो परद्रव्य को अपना जानने मानने की वृत्ति उत्पन्न होती है, वह रागादिक परिणाम, वह मेरी वस्तु नहीं है, वह परद्रव्य है। उसको पर जानो, उसको निज रूप से ना जानो, निज रूप से अनुभव ना करो। निज रूप से अनुभव करना है तो मैं तो भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल एक रूप रहने वाला हूँ। ये शरीर राग आदि की सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, क्षण भंगुर तत्व हैं, इनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। इस प्रकार से सच्चा ज्ञान करके पर द्रव्यों के प्रति राग की वृत्ति को तोड़ना, यही वास्तव में सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार की चर्चा हमने 969वें नंबर के बोल के माध्यम से इसका स्वाध्याय किया है। कल जो है नए बोल के साथ में फिर अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नवकर मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, महान महान जैन धर्म की जय।